देख, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अभी बोल रहा हूँ, मान जा। देख, तू बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है। अब भी बोल रहा हूँ, मान जा। यार कैसे समझाऊं तुझे? मत कर इन्वेस्ट बिटकॉइन में, क्योंकि इससे ज्यादा रैंडम कुछ नहीं होता। अभी जनवरी में एक दिन में बिटकॉइन की वैल्यू 6 लाख रुपए से ज्यादा गिर गई थी। इतना तो अपना पैकेज नहीं होता यार। और तो और पिछले साल अप्रैल में इतना ज्यादा गिर गया था बिटकॉइन कि एक बिटकॉइन सिर्फ 5 लाख रुपए का था। और ठीक एक साल बाद इस एक बिटकॉइन की कीमत अराउंड 43 लाख रुपीज है। इतना तो अपना पैकेज कभी होना भी नहीं यार। तो जब नहीं होगा इतना पैकेज तो क्यों लेना है इतना बड़ा रिस्क? अबे तो मैं कौन सा इसमें पूरे 43 लाख रुपीज लगा रहा हूँ। फ्रैक्शंस में भी तो खरीदा जा सकता है ना बिटकॉइन। 500 रुपए भी चलेगा। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि तू बस ये बिटकॉइन शब्द सुन के बहुत एक्साइटेड हो गया है। पता भी है तुझे कि होता क्या है बिटकॉइन? ऑब्वियसली डिजिटल करेंसी है। अच्छा, वो तो जो मेरे बैंक में पैसा पड़ा है वो भी डिजिटल करेंसी है। सो बिल्कुल है, लेकिन जो तेरे बैंक में पैसा है ना, वो आरबीआई इशू करती है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। और जो बिटकॉइन है उसको कोई आरबीआई या फिर गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करता है, इशू नहीं करता है। वो एक डिसेंट्रलाइज्ड बॉडी है और यही है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज। सबसे बड़ा एडवांटेज या सबसे बड़ा डिसएडवांटेज? कोई सेंट्रलाइज रेगुलेशन नहीं है, इसलिए तो कभी भी बिटकॉइन चढ़ के 45 लाख तक चला जाता है और कभी गिर के 5 लाख पर आ जाता है। हाँ, लेकिन डिसेंट्रलाइज होने का फायदा ये है कि दुनिया में ना भाई, दो लोग कहीं पर भी हो, वो बिना किसी बड़ी ट्रांजैक्शन फी के इजीली एक दूसरे को बिटकॉइन भेज सकते हैं। प्लस किसी एक इंसान या कि गवर्नमेंट का कंट्रोल ना होने से इसमें करप्शन के भी चांसेस कम है। ठीक है, पर कोई तो बनाता होगा ना बिटकॉइन, या ये भगवान की तरह प्रकट होके आ जाती है तुम्हारी डिजिटल करेंसी? ना 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 ना, प्रकट नहीं, माइन होते हैं, माइन। वो माइन करने वाले को बोलते हैं माइनर। तो फिर इन्वेस्ट क्यों कर रहा है? सीधे माइन कर लेना। अबे इतना आसान काम नहीं है बिटकॉइन माइन करना। बड़े बड़े कंप्यूटर्स, प्रोसेसर्स लगते हैं बिटकॉइन माइन करने के लिए। और तो और दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन यानी कि 2.1 करोड़ ही बिटकॉइंस माइन करे जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, तो अभी तक कितने हो गए माइन? इस साल भाई फैब तक 18.6 मिलियन माइन हो चुके हैं। तो अब 2.4 मिलियन यानी कि लगभग 24 लाख बिटकॉइंस बचे माइन होने को। एक मिनट, 2.1 करोड़ बिटकॉइन में सिर्फ 24 लाख माइन होने के लिए बचे हैं। उसके बाद क्या होगा? बिटकॉइन खत्म, कोई मतलब नहीं बिटकॉइन का? ऐसा कुछ नहीं है। सारे बिटकॉइंस माइन होने के बाद भी माइनर्स को ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने के लिए इंसेंटिव मिलता रहेगा। यार पता है, अब तू बहुत शुगर कोटेड बातें कर रहा है। रुक, मैं तेरे को नुकसान बताता हूँ बिटकॉइन के। पहला नुकसान, बिटकॉइन को जहां पर खरीदा और बेचा जाता है ना, वो प्लेटफॉर्म्स हैक हो सकते हैं। इनफैक्ट हैक हो चुके हैं। हैक होने का मतलब ये है कि आपके द्वारा कमाए गए या खरीदे गए बिटकॉइंस को हैकर चोरी कर सकता है, पार कर सकता है। यार ऐसे तो दुनिया की कोई भी चीज हैक हो जाती है। ये भी तो देखो ना कि बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन कितने सेफ और एनोनिमस है। किसने किसको कितना भेजा, ये कभी भी किसी को पता नहीं चलता। थैंक यू बिटकॉइन के दूसरे नुकसान को हाईलाइट करने के लिए। चूंकि बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस एनोनिमस होते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता, इसलिए बहुत डेंजरस है। अभी कुछ ही महीनों पहले कर्नाटका में एक किडनैपर ने बच्चे को किडनैप करके उसके पेरेंट्स से 100 बिटकॉइन मांगे। अब अगर ये बिटकॉइंस किडनैपर के पास पहुंचे तो ना हमें उसका बैंक अकाउंट नंबर पता है, ना फोन नंबर पता है, और मोदी जी ने बिटकॉइन को अभी तक आधार से लिंक तो किया नहीं है। वो बैंक अकाउंट पता भी चल जाए तो भाई कोई जरूरी नहीं कि किडनैपर जाके अपना ही बैंक अकाउंट दे देगा। और एक एडवांटेज जो मैंने पहले भी गिनाया था कि इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ओह रियली? ये जो इलॉन मस्क एक ट्वीट करके बिटकॉइन की वैल्यू ऊपर नीचे करता रहता है, ये कंट्रोल नहीं है तो और क्या है? चलो वो तो एक ट्वीट थी। चाइना की एक कंपनी है बिटमेन, जो बिटकॉइन माइनिंग का 75% मार्केट ओन करती है। कैसे हुआ भाई ये डिसेंट्रलाइजेशन, कैसे? इसीलिए 13 साल बाद भी आज बिटकॉइन हर जगह एक्सेप्ट नहीं करी जाती। इंडिया में तो लीगल भी नहीं है। तेरी बात सही है। अगर 100% डिसेंट्रलाइज नहीं है ना, तो ये 100% सेंट्रलाइज भी नहीं है बिटकॉइन। लेकिन धीरे धीरे एक्सेप्ट किया जा रहा है बिटकॉइन। यूएस, यूके, जापान जैसी डेवलप्ड कंट्रीज में भी एक्सेप्ट किया जा रहा है बिटकॉइन को। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया में बिटकॉइन इलीगल है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई दुकान, मॉल या बिजनेस में इससे पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन तू इंडिया में रहकर भी बिटकॉइन तो खरीद ही सकता है, जैसे मैं खरीदने का सोच रहा हूँ। चल अब मैं इस पर लॉग इन करूँ और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूँ। वैसे मैंने भी ये प्लेटफॉर्म्स देखे हैं, बट अब मैं लॉग आउट कर रहा हूँ। बाय। लॉग इन करना और इन्वेस्ट करना इसका डिसीजन, लॉग आउट करके इन्वेस्ट ना करना मेरा डिसीजन। वैसे आपका क्या डिसीजन है? इससे पहले कि आप बिटकॉइन में अपना डिसीजन फाइनलाइज कर लें,
आप डिस्कवर, डिस्कस, डिबेट और डेवलप में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमारा हिसाब किताब भी ना पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है। जो है आपका ही है, आप ही के लिए वीडियोस बनाते हैं, आप ही के लिए वीडियोस आगे भी बनाएंगे। तो बताइए, करेंगे इन्वेस्ट?